प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। मेरी तंजीम के सीनियर रोमा हजरात और मीडिया फ्रेटर्निटी से यहाँ आए हुए डिफरेंट अखबारी जो हमारे यहाँ के नुमाइंदगान हैं, मैं सबसे पहले डॉक्टर फारूक साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक करूँगा कि कश्मीर में उन्होंने तीनों सीटें जो हैं वो जीत ली हैं और यहाँ जो एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में कुछ लोग जो यहाँ कश्मीर की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब दिया है कश्मीर में। मैं सबसे पहले तो जनाब डॉक्टर साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक करूँगा। दूसरी बड़ी बात ये कि मैं देश के प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब को मैं मुबारक करूँगा कि उन्होंने एक इस पूरे देश में एक अपना लोहा मनवाया है कि जाए कि हमने कोशिश की कि एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुल्क में बड़े गुजार रही है पिछले 5 सालों में। जो तजर्बा जो 5 साल का ठीक नहीं रहा, तो हमने इसको लेके कोशिश की कि दोबारा जो है ये हुकूमत में ना आए, लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट है इसको सरखम तस्लीम करना होगा। मैं मुबारक करूंगा देश के प्रधानमंत्री साहब को कि उन्होंने एक वन मैन कमीशन, एक अपना पूरी ताकत लगा के जो है दोबारा अपनी तंजीम को कामयाब किया है। वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं उनको मुबारक करूंगा। और एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर और एक जमहूरी निज़ाम में जो जीत गया वो सिकंदर, और जो जीत जाता है वो सबका लीडर होता है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि उसमें जो पिछले 5 साल का जो हमारा तजर्बा रहा है इस देश में, वो तो तबाही का तजर्बा है। उसमें पूरी दुनिया जानती है, मोदी साहब भी जानते हैं कि सवाए परेशानी के देश के लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैं गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री साहब से कि वो नए सिरे से एक नया हिंदुस्तान बनाने की जो उन्होंने ठान ली है, वो नया हिंदुस्तान बनाए जिसमें ये गंगा जमनी जो तहजीब है, यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं, इस देश के बसने वाले लोग जो है वो खुशी से सर उठा के इस देश में चल सकें। क्योंकि पिछला तजर्बा जो है, उस तजर्बे की बुनियाद पे हमें ये अप्रीहेंशन ज़रूर रहेगा कि शायद इस बार जो है मोदी साहब की पॉलिसी और मोदी साहब की तंजीम की पॉलिसी जो है बदले और इस देश को आगे ले जाने की बात करें। इस देश में गुर्बत है, इस देश में डेवलपमेंट का फुकदान है, इस देश में रोज़गार की कमी है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, हमारा मुद्दा गरीबी हटाओ मुद्दा होना चाहिए, हमारा मुद्दा देश की तरक्की के लिए मुद्दा होना चाहिए, हमारा मुद्दा डिफेंस को मजबूत करने का मुद्दा होना चाहिए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये रहेगी कि इस एजेंडे पे देश के प्रधानमंत्री साहब काम करें। और दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में 370, अब अलग बात है कि 370 को तोड़ने की बीजेपी ने हमेशा अपने एजेंडे में रखा है, और 35A के तोड़ने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि ना ही तो कोई 370 को तोड़ सकता है, दुनिया में कोई अभी ताकत नहीं है जो 370 को तोड़े। और मैं गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री साहब को कि 370 का और 35A का जो एजेंडा उनके मंशूर में था उसको निकाल दें। अगर वो देश में अमन चाहते हैं, अगर वो स्टेट में अमन चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमारे लीडरशिप ने हमने ये आपको ये कन्वे किया है कि हम इस देश को आगे ले जाने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि 370 को न छेड़ा जाए, 35A को न छेड़ा जाए। मैं दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि स्टेट के हालात जो है वो नागफ्ताबे हैं। पिछले 70 साल से स्टेट में परेशानी है, तो बातचीत की जाए, पाकिस्तान के साथ बात करें, यहाँ जो सेपरेटिस्ट है इनके साथ बात करें और माहौल बनाए, एक अमन का माहौल बनाए, सरहदों को मजबूत करें, सरहदों पे अमन लाए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश ये रहेगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को एक लास्ट में ये भी बात करूँगा कि प्रधानमंत्री साहब, आपने जो कोलीग्स हैं, तंजीम के जो लोग हैं, उन पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि मैक्सिमम हालात जो ख़राब होते हैं वो उनकी स्टेटमेंट से, उनके बयानात से होते हैं। तो मैं इस नए दौर के शुरुआत में मैं मोदी साहब को मुबारक भी करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि ये जो
बेसिक जो एजेंडास हमारे हैं 370 35 से, जो हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मजबूत करें और इसको अपने एजेंडे से कि हम इसको खत्म करेंगे वो निकाल दें। शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक यू। सर तो जम्मू पे नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सुनामी उठी है कश्मीर से। बावजूद हालात ख़राब होने के, बावजूद सब कुछ होने के, हमें हमारी मखालफत होने के, डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट जमातों की शक्ल में हमारी जो मखालफत करने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ 3 सीटें जीती हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरे जम्मू कश्मीर में इसका असर रहेगा और हम जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई खात्मा ही मुझे दिखता है। अनंतनाग से भी जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो भी इलेक्शन हार गए और यहाँ मैं कहूँगा कि जितना वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गया, कांग्रेस को अगर कांग्रेस का वर्कर भी निकलता उनका वोट होता तो जीत सकते थे। मेरे ख्याल में कांग्रेस का कैडर जो है वो काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दोनों सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल हुई। अच्छा, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर बीजेपी ने अपने दबदबे को एक बार फिर बढ़ाते हुए उसने 28 सीटों पर जम्मू कश्मीर में अपनी, देखिए ये मैं कहूँगा जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वन मैन शो है, ये मोदी साहब का शो है। लोगों ने मोदी साहब को वोट दिए है। मैं मिसाल दूंगा यहाँ मेरे सेगमेंट की, कि यहाँ भी मैंने जब हम कैंपेन पे निकले लोगों ने कहा नहीं इस बार आप हमें मत छेड़िए। जो यहाँ वोट एक सेगमेंट था, इस सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट था, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी बात जो है हम आपकी बात नहीं मानेंगे, असेंबली के इलेक्शन में हम आपके साथ चलेंगे। तो लिहाजा ये वोट जो है ये निरंतर मोदी साहब को मिला है, ये यहाँ के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है, ये जूर शर्मा को वोट नहीं मिला है या दूसरे किसी को नहीं वोट मिला है, ये मोदी साहब को वोट मिला है। मोदी साहब ने क्या करिश्मा किया है, वो क्या जादू है मोदी साहब के पास, उसकी हम रिसर्च कर रहे हैं अभी, क्योंकि काम तो मोदी साहब ने कोई देश में किया नहीं, लेकिन उनके पास एक जादू है, जो जादू उन्होंने चलाया है और जादू पे देश के लोगों ने उनको कामयाब किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अक्सरियत ने उनको कामयाब किया है। तो लिहाजा हम भी वेलकम करते हैं, अक्सरियत का फैसला है ये मोदी साहब का फैसला नहीं। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि असेंबली के इलेक्शन में यहाँ बीजेपी का और मुझे लगता नहीं कि वो बीजेपी जो है इतनी कारकर्दगी दिखा पाएगी इन सीटों पर। हमें थोड़ा सा ये रिजेंटमेंट भी है आज, और हम समझते हैं कि शायद हमसे ये चूक हो गई, क्योंकि इंसान बशर है तो बशर से गलतियां होती हैं। हम अगर यहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करते जहाँ, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम जीत जाते हैं यहाँ से दोनों सीटें नेशनल